सो गुड इवनिंग गाइस। कल जो मैंने प्रेडिक्शन किया था अभी तक सेम वैसे ही एट इट इज़ मार्केट चल रहा है। तो आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, आज भी मैं उसको रिपीट करूँगा क्योंकि आपको वो चीज़ें बार बार करनी पड़ेगी तभी आप उसमें मास्टरी हासिल करोगे। तो अभी हम 5 मिनट के चार्ट पे देखो, मैंने कल आपको बोला था कि ये लेवल्स आपको मार्क करनी है। ये ब्रेकर ब्लॉक था, ये 1 आवर का एफ है, ये 4 आवर का एफ है। बी 1 आवर का एफ इनवैलिड है क्योंकि यहाँ पे मार्केट उसके ऊपर टैप कर चुका है, तो मैं उसको डिलीट करूँगा। तो अभी फिर भी एक चीज़ देखो, ये जो आपका डेली का है इसके 50% के ऊपर कैंडल एक भी क्लोज नहीं है 5 मिनट पे, तो ये अभी भी वैलिड है। उसके बाद ये 1 आवर का, अभी जो आपका परफेक्ट काम शुरू हो रहा है यहाँ पे हो रहा है। अभी आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है या तो कल बड़ा डाउन साइड के लिए मूव मिलेगा आपको, या तो मंडे के लिए। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा है मार्केट कल दे सकता है क्योंकि उसने क्या किया पता है क्या, यहाँ पे जो बाय स्टॉप किया है, इन द सेंस यहाँ पे जो लोगों ने भी सेल किया होगा इक्वल रेजिस्टेंस समझ के, सपोर्ट जो भी उसका पैटर्न वगैरह, तो भी मार्केट ने उसे स्वीप करके डाउन साइड के लिए। बट आप लोग कहाँ गलती करते हो पता है, आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होता है कब नहीं होता है तो वो ही नहीं समझ में आता, तो इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं रहते हो। सबसे पहली चीज़, आपको मार्केट अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है तो आपको उसको 2 टाइम फ्रेम पे आप एज ए देख सकते हैं, या तो 15 मिनट पे देखो या 5 मिनट पे देखो। सबसे बेस्ट है 15 मिनट पे देखो, आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपको मार्केट समझ में आए। तो एज अ 15 मिनट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे एक भी जगह पे अभी तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। तो आपको यही है, आप सोचते हो कि 1 मिनट पे मैं देखूंगा मैं कंफर्म मिलेगा, 5 मिनट में देखूंगा मुझे कंफर्म मिलेगा। बट मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, कभी भी एक टाइम फ्रेम पे एक चीज़ नहीं देखनी है। मैंने आपको एक बार नहीं 1000 बार बोला है कि एक टाइम फ्रेम पे कभी भी चीज़ मत देखो। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है आपको टाइम फ्रेम चेंज करते ही पता चलना चाहिए। अभी आप यहाँ से देखो, एक भी बार मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है अभी तक, एक भी बार नहीं हुआ है। बट आपको कैसे पता चलेगा, पहले तो आपको टाइम फ्रेम चेक करनी पड़ेगी। अभी जो ये वन आवर का एफ है, मार्केट ने इस पर टैप किया है, तो अभी ये वैलिड क्यों है, अभी तक इसमें सिर्फ टैप किया है मार्केट। तो मे भी कल मार्केट गैप अप ओपन होकर फिर डाउन साइड के लिए जाए। बट मैं सोच रहा हूँ मार्केट थोड़ा डाउन साइड के लिए आए, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो लिक्विडिटी वॉइड है, इसे लिक्विडिटी वॉइड कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसमें सिर्फ बाइंग आई है सेलिंग नहीं आई है। तो मैं गारंटी देता हूँ, गारंटी का 1001% मैं सोच रहा हूँ मार्केट इसमें टैप करेगा। 1000% लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे लग रहा है इसमें मार्केट टैप करना चाहिए। चीज़ें होती है, मार्केट वहाँ पे टैप करने को आना चाहिए। तो उनमें से एक चीज़ है कि मुझे लग रहा है मार्केट यहाँ पे टैप करने को आएगा, तो मैं इसे मार्क कर रहा हूँ, ये चीज़ें डिलीट कर रहा हूँ बाकी, ठीक है। मार्केट इसमें क्यों आएगा वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, मैंने आपको हमेशा क्या बोला है, मार्केट जब एक ही साइड करता है, या तो ये सेलिंग करेगा या तो बाइंग करेगा, तो मार्केट को उसको फील करने के लिए आना पड़ता है। इसे हम कहते हैं लिक्विडिटी वॉइड। तो मार्केट कम से कम यहाँ तक आ ही जाएगा, या तो इसमें से टैप करेगा फिर ऊपर जाएगा। अगर उसे ये बाय साइड लिक्विडिटी लेनी है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, यहाँ से डाउन साइड आके फिर ये लेगा। मार्केट सीधा सीधा ऊपर कभी भी नहीं जाएगा, आपको उसके लिए टाइम फ्रेम चेंज करते रहना है। आप जैसे जैसे टाइम फ्रेम चेंज करोगे आपका मार्केट देखने का नज़रिया बदलते जाएगा। तो ये तो आपको सिंपल बता रहा हूँ कि ये मे बी ये हो सकता है। तो भी आप बोलेंगे कि सर ऐसे कभी नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। तो आज देख ही लो, देखो यहाँ पे पूरी सेलिंग आई है, ठीक है। यहाँ पर देखो, तो मार्केट ने उसे पूरा फिल कर लिया है। एक चीज़ समझो आप, मार्केट ने जब ये सेलिंग आ चुकी है तो मार्केट ने यहीं पे पूरा फील कर दिया है। तो मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ, अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा, फिर से यहाँ पे आओ।
यहाँ पे सीधा बाइंग आई है ज़्यादा, मार्केट ने इसे फिल कर दिया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पूरी बाइंग आई है मार्केट ने, ये जो डाउन कैंडल बनी है अप साइड बटे डाउन साइड को आके पूरा फिल कर दिया। यहाँ से पूरा डाउन अप साइड मूव था ये पूरा। आपको लिक्विडिटी वर्ड समझना पड़ेगा, ये जो पूरा अप साइड मूव है तो इसको मार्केट ने फिल कर लिया ये कैंडल्स ने। यहाँ पे भी था, ये कैंडल फिल कर रहा है। आप कितना भी पीछे जाओगे आपको ये चीज़ मिलेगी। तो अभी मैं भी यही सोच रहा हूँ कि मार्केट इसे फिल करने के लिए नीचे आए। तो मैं आपको कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, मेरा मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट डाउन साइड के लिए ही आए। और आज भी मार्केट में भी डाउन साइड के लिए ही था, बट आपको चीज़ें समझ में आने आई, मार्केट ज़्यादा कंसोलिडेशन में था। तो आप बोलेंगे कि कैसे, तो आप एक बार देख सकते हो। अगर आप मुझे देख रहे हो ना तो आप एकदम टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं, आपको बहुत चीज़ें दिखेगी। देखो ये देखो, रिटेल लोगों की चीज़ें समझो आप क्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो बन रहा है ये ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो मार्केट इसे फेल करने ज़रूर आएगा। भी आप लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट मैं आपको चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ। ये ट्रायंगल पैटर्न बन चुका, तो मार्केट इसे लेने के लिए 101% आएगा, तो मार्केट को डाउन साइड आना ही पड़ेगा। अगर आपको लेवल्स चाहिए लिक्विडिटी के, मैं आपको लिक्विडिटी के लेवल्स आज दे रहा हूँ, तो आप मार्क कर लो या अपने नोट में लिख लो। देखो 48,070 फर्स्ट ले आपकी लिक्विडिटी है। सेकेंड लिक्विडिटी 48,842, ये एक लेवल है। उसके बाद 48,773, उसके बाद सीधा ये जो लो बनेगी, ये जो आपको लग रहा है ये पूरे आपके लिक्विडिटी के काम है। कुछ तो गिर गया बाहर, मुझे नहीं पता क्या है, पर छोड़ो। तो यही चीज़ सेम देखो, क्योंकि मार्केट सिर्फ बाय साइड के लिए जा रहा है, बट मार्केट जो जा रहा है बाय साइड के लिए वो, यहाँ पे देखो सिर्फ बाइंग हुई है मार्केट में। अभी भी मार्केट का लोगों का नज़रिया देखने का एक ही है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये जितनी भी लिक्विडिटी क्रिएट की है मार्केट में, ये सारी खराब है, सब बेकार होने वाली है। तो जितने लोगों ने बाय किया, मैं गारंटी आपको इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे पता है, मैं इतने दिनों से मार्केट देख रहा हूँ, मार्केट डाउन साइड के लिए आएगा। तो बस आपको अभी देखना क्या है, ये जो चीज़ें देख रहा हूँ दे रहा हूँ मैं, इसे मार्क कर लो। इसके बाद ये लिक्विडिटी, मतलब ये डाउन साइड के लिए पूरी लिक्विडिटी देखो आप, आपको समझ में आएगा। आपको देखो सिंपल बताता हूँ, अप साइड के लिए सपोर्ट था, ये देखो ये सपोर्ट था, थोड़ा ऊपर कर लो, मार्केट ने ये ले लिया। फिर लोगों का मैं भी, मतलब आपको चीज़ें समझा रहा हूँ मैं, वो चीज़ सुनो। अगर अभी यहाँ पे देखोगे, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी रिटेलर लोगों की, मार्केट ने वो भी स्वीप कर ली। उसके बाद क्या था, ये सपोर्ट बन रहा है, ये पूरा वाला, अरे सॉरी रेजिस्टेंस बन रहा है, मार्केट ने ये भी ले लिया। फिर से यहाँ पे क्या बन रहा है, रेजिस्टेंस बन रहा है। तो मार्केट ने जितनी बाई साइड लिक्विडिटी ली सारी ले ली, बट अभी यहाँ पे जो चीज़ें है ये सारी क्लियर है ना, अभी तक ये तो सेफ चीज़ है। ये देखो आपको चीज़ें दिख रही है, ये सारी चीज़ें सेफ है अभी भी। तो इसे लेने के लिए कोई तो रहेगा। तो ये ऑपरेटर जो भी बोलते हो ना आप, बड़े लोग वाले, बैंक वाले, ये छोटे छोटे मूव्स नहीं पकड़ेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको जो देखना है ना कि फॉल कैसे होता है, मार्केट क्रैश कैसे होता है, तो मे भी मार्केट यहाँ से क्रैश गिर सकता है।
तो आपको इसको मूव पकड़ने के लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मार्केट आपको दिखा रहा है, आप मुझे एक चीज़ समझोगे, यहाँ पे देखो, इसमें कहीं भी इतना डाउन मूव नहीं दे रहा, परफेक्ट डाउन मूव, अप जा रहा है, डाउन आ रहा है। बट आपको यहाँ से चीज़ें देखना शुरू करना पड़ेगा, आपको थोड़ी थोड़ी खुद की एनालाइज करनी ज़रूरी है, क्योंकि जितना करोगे उतना आपको कंफर्टेबल चीज़ें मिलेगी। ये देखो, आपका ये बाय स्टॉप हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद अगर कल मार्केट ये लो ले लेगा तो आपको एफ में टैप करना है, डाउन साइड है। मे बी मार्केट कल सीधा डाउन डाउन ही मारे, अप साइड जाए ना, क्योंकि ऑलरेडी एफ में है। तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी भी। आपको मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ, आप कैसे इसको यूज़ करते कल आपको देखना पड़ेगा। मैं इसीलिए लाइव भी नहीं आ रहा हूँ कि मुझे बस, आपको भी तो समझना चाहिए। लाइव में आने के बाद भी अगर आप कॉल पुट बाय कर रहे हो तो फिर कैसे हो जाएगा। अगर मुझे लगा कि नहीं कर रहे हो आप, तो मैं मंडे को 101% करूँगा लाइव, उसके अगले दिन भी करूँगा, फिर से लाइव करूँगा, क्योंकि मुझे बस आपके साथ बाकियों की तरह कॉल बाय पुट बाय नहीं करना है। बस आपको चीज़ें सिखानी है तो सीखो। और ये प्रेडिक्शन जो दे रहा हूँ ना, ये शोर प्रेडिक्शन रहते हैं, क्योंकि जो मेरे को पता है मैं वही बोल रहा हूँ आपको मेरे नज़रिए से। तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ तक मार्केट डाउन मारेगा, अगर कल नहीं मारेगा तो आगे का पूरा वीक डाउन साइड जा सकता है। तो आज चीज़ें समझो। अगर कौन सा देखना है अभी, इसके बाद कौन सा देख सकते हैं। निफ्टी 50 ऑलमोस्ट सेम होता है, सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट सेम होता है, सारी चीज़ें मतलब इसमें सेम ही होती है। फिर भी देख लेते एक बार। ये देखो, यहाँ पे तो डाउन साइड के लिए मूव शुरू हो चुका है, आप चीज़ें समझो। अभी ऑलरेडी निफ्टी 50 में डाउन साइड के लिए मूव शुरू हो चुका है। तो आपको पता है क्या हो सकते है। देखो यहाँ पे 5 मिनट देखो, ठीक है, 5 मिनट में आप कोई भी लो ले लो, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पे मार्केट ने एफ में टैप किया, लो ले लिया। लो क्यों ले लिए यहाँ पे, ये देखो, यहाँ पे सपोर्ट बन चुका था रिटेलरों का, मार्केट ने वो सपोर्ट ब्रेक कर दिया, रिटेलर मार्केट से बाहर। तो अभी आपको वही बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें दिखनी पड़ेंगी। ये मैं मुंह नहीं, मैं बस बोल रहा हूँ आपको, बट मैं ये मुंह नहीं ले रहा हूँ, हो गया मेरा। मैं ट्रेड होल्ड क्यों नहीं कर रहा, आपको चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। बाय साइड सारी गई है, अभी जो डाउन साइड के लिए लिक्विडिटी बची है मार्केट उसे लेने आएगा। तो आप सेल साइड के लिए ज़्यादा सोचो। मैं तो आपको प्रेफर कर रहा हूँ सेल साइड। अगर आपको लग रहा है बाय साइड के लिए तो आप जा सकते हो, बट सेल साइड के लिए ज़्यादा सेटअप देखो। कल के लिए भी देखो, परसों के लिए देखो, जब तक मार्केट सेल साइड पूरी क्लियर ना करे ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि अभी सबके माइंड में एक ही चीज़ भर चुकी है, बाय साइड मार्केट अप जाएगा। लोगों के मैं तो बोल रहा हूँ, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है पता है आपको। अभी फिलहाल तो कोई लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से मार्केट अप जा रहा है, अप जा रहा है। अभी आपको भी देखा है, बहुत लोगों ने बोला इलेक्शन की वजह से। अभी मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं कुछ देख रहा नहीं हूँ इलेक्शन वगैरह, बट मार्केट डाउन साइड जाएगा। तो अभी देखते हैं हम, अगर मार्केट इलेक्शन के हिसाब से चलता है या हमारे जो एनालाइज करते हैं एल्गो करते हैं उसके हिसाब से चलता है। इस पे लिए भी डाउन साइड के लिए प्रेस, सारी चीज़ों के लिए मैं भी मैं डाउन साइड के लिए सोचूंगा, इसके लिए भी डाउन साइड के लिए ही जाऊंगा। भी यहाँ पे भी एक चीज़ देखो, आपको चीज़ें इतनी समझ में आएगी ना, बट क्या पता है कि आपकी रोज़ की आदत नहीं है, इसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। मैं बोल रहा हूँ थोड़े दिन बाद आपको मेरी आदत नहीं भी रही तो भी आपको ये चीज़ समझेंगी। देखो बाय स्टॉप, जो मैंने आपको भी बैंक निफ्टी में बोला एच सेम यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। बाय स्टॉप ले लिया मार्केट ने, 5 मिनट पे स्ट्रक्चर शिफ्ट कर लिया, एफ में टैप किया, डाउन साइड ये सब ले लिया। आपको यही चीज़ें नहीं समझती कि यहाँ पे सपोर्ट है लोग रिटेलर लोगों का, क्या चीज़ें हो रही है। तो वो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो। रिटेलर लोग कैसे ट्रेड करते हैं उसका भी आपको अंदाज़ा आना चाहिए। तो मेरा एक ही कहना है आपको कि आप बस थोड़ा पॉजिटिव रहो हमेशा। ये देखो, वीक में आप एक भी ट्रेड लेते हो तो आपके लिए बहुत है, बट एकदम प्रॉपर ट्रेड लो। मैं आपको बोलता हूँ, अगर मेरा प्रॉपर ट्रेड हो चुका है तो मैं दूसरा एक दिन वीक में भी ट्रेड नहीं लेता हूँ। बट अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप प्लीज़ ट्रेड मत लो। मार्केट आपको लग रहा है श्योर शॉट हो अभी की मार्केट जाएगा मेरे हिसाब से, तो ले लो, रिस्क कम करो। बहुत चीज़ें हैं। और किसी अभी पीपीआर करके कहा था मेरे को एक बंदे ने, बैलेंस प्राइस रेंज, वो क्या होता है पता है क्या। अगर ये भी ऑलमोस्ट यहाँ पे चीज़ है भी नहीं है वहाँ पे, हाँ अभी ये सेम एट इज इट,
पे एफ बट बैक साइड के लिए एफ नहीं है, अभी वो ढूंढना पड़ेगा मेरे को यार कहाँ पे है। मतलब दोनों साइड को एक एक लाइन में दोनों साइड को एफ चाहिए, ऐसे समझो। एक मिनट डिलीट कर देता हूँ। उसको भी ट्रेड करने का तरीका अलग है। हाँ ठीक है, चलो। अभी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एफ आपको दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा एफ दिख रहा है ये। तो ये एफ के अंदर चाहिए था, ठीक है, बट ये बाहर है। तो ये एफ के अंदर छोटा एफ होता है ना, उससे हम बीपीआर कहते हैं। तो अभी यहाँ पे वही ना, प्रॉपर प्राइस। हाँ मिल गए, चलो सही है। बहुत चीज़ें सीखने के लिए, बट आज समझो। अब ये देखो, अभी किसी बंदे ने ये एफ मार्क किया, ये एफ मार्क किया, ओके दैट्स इट। उसके बाद यही एफ के अंदर एक एफ यहाँ पे है, इसे कहते हैं बीपीआर। देखो, बैलेंस प्राइस रेंज, मतलब दोनों साइड एफ है, ये इसके अंदर है लेफ्ट साइड वाला, तो ये आपका बीपीआर रहेगा, ठीक है। इसके लिए मैं ये क्लियर कर रहा हूँ। एज अ इन्वर्जन जो रहता है वो भी रहता है, बट इन्वर्जन कहाँ पे हो जाएगा। अभी देखो, यहाँ पे इन्वर्जन अगर आपको लेना है तो इन्वर्जन यहाँ पे ऊपर के साइड में इन्वर्जन बन रहा है आपका, ये वाला। तो ये कैसे, ये तो एफ के बाहर जा रहा है, तो एफ के अंदर है, इसे बीपीआर कहते हैं। तो इसको भी आप ट्रेड कर सकते हैं एज एट इज इट, जो आपको लगे। बहुत सी चीज़ें, बट मे बी इसको ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, तो आप ज़्यादा अंदर घुसने की कोशिश मत करो, पहले बेसिक चीज़ें क्लियर करो। बायर समझो क्या होते हैं, लिक्विडिटी क्या है, प्रीमियम डिस्काउंट क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एफ कैसे वर्क करता है, चीज़ें समझो, नोट्स बनाओ। यहाँ पे देखो, मैं यही बोल रहा हूँ। एक ही बोलूँगा, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हुई है। देखो, मार्केट डाउन साइड के लिए आना चाहिए लिक्विडिटी के लिए, अभी जहाँ तक आएगा आपको वो चीज़ें समझनी पड़ेगी। ये देखो, मार्केट या तो ये एफ में टैप करेगा या तो यही। तो मार्केट थोड़ा डाउन साइड के लिए आएगा ऑब्वियसली, बट आपको कैसे, आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। बाय स्टॉप हो चुका है ऑलरेडी, हाई बना दिया है मार्केट ने। मार्केट अभी डाउन साइड के लिए आएगा, फिर अप साइड के लिए जाएगा। मेरी चीज़ों का थोड़ा ध्यान दो। डाउन साइड के लिए प्लीज़ मूव देखो, आज की वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो भी बाय साइड को ज़्यादा जाने की सोचो मत। अगर आपको लग रहा है कि इलेक्शन की वजह से मार्केट पॉजिटिव ओपन होगा, पॉजिटिव जाएगा, तो वैसा कुछ भी नहीं है। इलेक्शन और इसका ज़्यादा कोई भी संबंध नहीं है, तो चीज़ें समझो। ये इलेक्शन के पहले मूव हो चुका है, तो मार्केट में भी अभी अगला वीक भी डाउन साइड जाएगा, तो सेल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रेफर रहूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि सेल साइड के लिए जाओ, ठीक है। और रही और कुछ बात तो आप मैसेज डाल देना, मैं आपका अगले वीडियो में फिर से क्लियर करूँगा। बट आपको जो एनालाइज दे रहा हूँ वो परफेक्ट एनालाइज है, बस उसमें आपको थोड़ा सा, ये देखो, मैं आपको सारी चीज़ें दे रहा हूँ, बस आपको उसको थोड़ा सा और निखारना है उस चीज़ को, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो आप फिर से मुझे मैसेज डालो या कमेंट करो। कमेंट सबसे बेस्ट, कमेंट करो आप मुझे कि सर ये नहीं समझा, एफ नहीं समझा, तो मैं अगले वीडियो में आपको बनाऊँगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं रही है तो आप मुझे उसमें डालो कमेंट में, मैं उस पर स्पेशल एक बड़ा वीडियो बनाऊँगा, एकदम प्रॉपर चीज़ें समझाऊँगा उसमें क्या होता है। क्योंकि जो ओरिजिनल एल्गो आपको अगर सीखना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप एक चीज़ों को लेके कभी नहीं सीख सकते। तो कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट करो, और ये ज़्यादातर शेयर करो, आपको चीज़ें समझेंगी। अभी मैं आपको बायस क्लियर कर चुका हूँ डाउन साइड के लिए, मेरे कल के लिए, तो ज़्यादा कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। बस अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि आप कल सब सेल में ट्रेड करोगे, सेल साइड के लिए मतलब पुट साइड के लिए, और प्रॉफिट कमाओगे, और मुझे मैसेज डालोगे या मेरे को ग्रुप पे सेंड करोगे, सर मैं आज आपने जो बोला उसी की तरह ट्रेड करके मैंने प्रॉफिट कमाया। तो अगर मैं आपको कॉल कुछ बोलता हूँ, देता हूँ, तो मैं, मुझे भी बस, भले मुझे पैसे मत दो, बट आप शेयर करते रहो चीज़ें, तो ग्रुप पे लोगों को मोटिवेशन मिलना भी ज़रूरी है टेलीग्राम के, ठीक है। चलो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करो। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप डाल सकते हो। सो बाय गाइज, टेक केयर, बी प्रॉफिटेबल।